जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने दोस्तों नोबेल पुरस्कार से संबंधित और भारत रत्न से संबंधित सारे क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम क्या करेंगे दोस्तों, नोबेल से यानी कि जितने भी सीरीज है ये हमारे पुरस्कार से संबंधित, अवार्ड से संबंधित, इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और अन्य प्रकार के जितने भी पुरस्कार या अवार्ड्स होगा उनसे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो पुलित्जर पुरस्कार है इनसे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, इनसे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे दोस्तों, जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट की बात करें तो शुरुआत कब हुआ था? तो 1970 में, यानी कि 1917 में। कब शुरू हुआ था? 1917 में शुरू हुआ था। कब? 1917 में शुरू भी, यानी कि शुरुआत कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों, जो तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो रामनाथ गोयनका है, रामनाथ गोयनका है जो हमारा पत्रकारिता से संबंधित क्षेत्र में ही अवार्ड या पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रेफर का नाम है, पहले रेफर का नाम है। यानी कि दोस्तों जो संगीत क्षेत्र में जो जीता है वो कौन है? तो वो कौन है? केंड्रिक लेमर है। कौन है? केंड्रिक लेमर है। केंड्रिक लेमर है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताएं। तो वो हमारा दोस्तों गोविंद बिहारी लाल है। कौन है? गोविंद बिहारी लाल है। और इन्हें कब मिला है दोस्तों? तो 1937 में मिला है, यानी कि 1937 में, 1937 में। और ये पहले भारतीय थे। कौन थे? पहले भारतीय थे जिसे पुलित्जर पुरस्कार मिला है। तो ए नंबर का क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है? ज्ञानपीठ, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्टार्ट या शुरुआत कब हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्टार्ट दोस्तों या शुरुआत कब हुआ था? ज्ञानपीठ की स्टार्ट की बात करें तो शुरुआत कब हुआ था? 1965 में, 1965 में शुरुआत हुआ था। लेकिन इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। इसकी स्थापना 1961 में ही हुआ था। लेकिन स्टार्ट कब हुआ? 1965 में हुआ। स्टार्ट कब हुआ? 1965 में हुआ। और सबसे पहले किसको दिया गया? सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? सबसे पहले अगर किसी को दिया गया तो वो कौन है? जीव शंकर क्रूप है। कौन है? जीव शंकर, जीव स- जीव शंकर क्रूप को दोस्तों सबसे पहले दिया गया था। जीव शंकर क्रूप को सबसे पहले दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये दोस्तों मलयालम भाषा में थे। किसमें? मलयालम भाषा में दी गई थी। मलयालम भाषा में दी गई थी। अगर हम बात करें दोस्तों मलयालम भाषा में दी गई थी, तो जीव शंकर क्रूप ने क्या लिखा था जिसकी वजह से इन्हें मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसकी किस लिए मिला? तो इसने दोस्तों एक रचना की थी जिसका नाम क्या था? आड़ा कुजोई। आड़ा कुजई। आड़ा कुजई। तो आड़ा कुजई नाम का एक रचना इन्होंने किया था, जिसकी वजह से इन्हें जीव शंकर क्रूप को पहली बार में, यानी कि पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे हम अब हम दोस्तों क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च साहित्य, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार है।
प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो अभी हमने क्या देखा दोस्तों, हमने क्या बताया कि जी शंकर कुरूप थे। कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों, ये भी क्या है, एक साहित्यिक हैं। क्या है? साहित्यिक है। तो इन्होंने इनकी किस रचना के लिए? तो इन्होंने एक रचना की थी उर्वशी। क्या रचना की थी? उर्वशी। तो उर्वशी की रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इन्हें कब मिला था दोस्तों? तो 1972 में मिला था। कब मिला था? 1972 यानी कि 1972 में मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी डैश की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। देवी डैश की प्रतिमा दी जाती है। यानी कि देखिए दोस्तों, अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा किससे संबंधित है? अगर कोई कहानी लिखता है, कोई रचना करता है, तो वो हमारा किससे संबंधित है? सरस्वती माँ से संबंधित है। शिक्षा से संबंधित क्या होता है? सरस्वती माँ से संबंधित है। तो सरस्वती माँ की एक प्रतिमा यानी कि मूर्ति दी जाती है, कांस्य प्रतिमा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसकी मूर्ति दी जाती है? सरस्वती माँ की मूर्ति की प्रतिमा दी जाती है। सरस्वती माँ की मूर्ति की प्रतिमा दी जाती है। सरस्वती माँ की दोस्तों। और नगद पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो 11 लाख रुपया नगद पुरस्कार दिया जाता है। कितना? 11 लाख रुपया नगद पुरस्कार दिया जाता है। 11 लाख नगद पुरस्कार और सरस्वती माँ की एक मूर्ति यानी कि प्रतिमा दी जाती है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑस्कर से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। ऑस्कर से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों ऑस्कर की बात करें दोस्तों, तो ऑस्कर की शुरुआत कब हुआ था? यानी कि स्टार्ट जो हुआ था ऑस्कर की, कब हुआ था? स्टार्ट कब हुआ था? तो 1929 में स्टार्ट हुआ था। और ये हमारा दोस्तों, अगर ऑस्कर पुरस्कार जो दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड की अगर हम बात करें दिया जाता है, तो वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड होता है। ये फिल्म जगत का क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार या अवार्ड हम कह सकते हैं फिल्म जगत का। पुरस्कार पुरस्कार फिल्म जगत का। किसका? फिल्म जगत का क्या है ये? यानी कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है ऑस्कर। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है, तो वो हमारा दोस्तों सत्यजीत रे ने जीता है। यानी कि निर्देशन मतलब क्या दोस्तों, डायरेक्शन में किसने जीता है? तो सत्यजीत रे ने जीता है। और ए आर रहमान की बात करें दोस्तों, तो ये म्यूजिक क्षेत्र में जीते हैं। किसने जीता है? म्यूजिक क्षेत्र में। म्यूजिक क्षेत्र में। और कौन सा गाना के लिए दोस्तों? तो जो स्लम डॉग मिलियनर गाना है दोस्तों, जय हो गाना, उसके लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड में नामित किया गया था और उन्हीं में इसको मिला था। उन्हीं में इसे मिला था। निम्न देशों में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष एकेडमिक ऑस्कर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा की मेजबानी करता है? की मेजबानी करता है। तो ये हमारा दोस्तों यूएसए अमेरिका करता है। कौन करता है? यूएसए अमेरिका करता है। इनमें से किस वर्ष में ए आर रहमान ने 2 ऑस्कर जीते? 2 ऑस्कर जीते। तो ए आर रहमान की बात करें दोस्तों, तो 2009 में उन्होंने 2 ऑस्कर जीते थे। 2009 में 2 ऑस्कर जीते थे। और हमने बताया दोस्तों कि किस लिए ऑस्कर को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? तो वो हमारा कौन सी थी दोस्तों? लगान थी। कौन थी? लगान थी। हालांकि दोस्तों ये लगान नामांकित तो हुआ था, लेकिन इन्हें मिला नहीं था। बात करें दोस्तों भारत, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ऑस्कर अवार्ड भारत में कौन कौन सी फिल्में नामित हुआ है। ऑस्कर की बात करें, ऑस्कर अवार्ड में अवार्ड पाने वाले भारतीय मूवी, ऑस्कर ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय पाने वाले भारतीय तो ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले नाम किसका आता है? भानु अथैया। किसका नाम आता है? भानु
अथैया, भानु अथैया, भानु अथैया। भानु अथैया की बात करें दोस्तों तो इन्हें 1983 में मिला था। कब मिला था? 1983 में मिला था। और कौन सी मूवी दोस्तों? जो गांधी फिल्म बना था, गांधी फिल्म बना था उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, किसके लिए मिला था? कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था। कॉस्ट्यूम डिजाइन यानी कि कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए मिला था भानु अथैया को। तो सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है भारत में? भानु अथैया को। कब मिला है? 1983 में मिला है। अगर हम दूसरे की बात करें तो ये कौन थे? सत्यजीत रे। सत्यजीत रे। इन्हें कब मिला दोस्तों? तो इन्हें 1992 में मिला है। कब मिला है? 1992 में। और किस लिए मिला है? फिल्म निर्देशक के लिए मिला था। किस लिए? फिल्म निर्देशन के लिए। फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में। और कौन सी फिल्म थी दोस्तों? तो बंगाली फिल्म में निर्देशन किया था इन्होंने। जो बंगाली लैंग्वेज की फिल्म होते हैं उसकी निर्देशन के लिए सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर अवार्ड मिला है। अब तीसरी की बात करें दोस्तों तो तीसरी में हमारे हो जाते हैं AR रहमान साहब। AR रहमान। AR रहमान। तो AR रहमान को कब मिला है दोस्तों? 2009 में मिला है। कब मिला है? 2009 में। और किस क्षेत्र में मिला है? म्यूजिक के क्षेत्र में। हमने बताया दोस्तों कि स्लम डॉग मिलियनेयर का जो सॉन्ग है, म्यूजिक कौन सा म्यूजिक था? जय हो जो म्यूजिक था, उस म्यूजिक के लिए AR रहमान को 2009 में ऑस्कर अवार्ड मिला है। अगर अब हम दोस्तों चौथे की बात करें कि चौथे में किन्हें मिला है, चौथा की बात करें तो चौथा में दोस्तों गुलजार को मिला है। किन्हें मिला है? गुलजार को। और कब मिला है दोस्तों? इन्हें भी 2009 में ही मिला है। कब मिला है? 2009 में ही मिला है। तो इसे क्यों मिला है? तो AR रहमान को जय हो के लिए मिला था। और तो उसी सॉन्ग के लिए दोस्तों, जय हो सॉन्ग के लिए ही, जय हो सॉन्ग के लिए ही, जय हो सॉन्ग के मिक्सिंग के लिए मिला था। किसके लिए? मिक्सिंग के लिए। जय हो सॉन्ग की मिक्सिंग के लिए इन्हें मिला था गुलजार को 2009 में ही फिल्म का अवार्ड। अब यहाँ पे हम दोस्तों पांचवी की बात करें तो रेसुला पिरकोटी। रेसुल। पांचवी बात करें दोस्तों तो पांचवी क्या है? रेसुल। रेसुल पोकुटी। रेसुल पोकुटी। रेसुल पोकुटी। तो इसे दोस्तों, इसे भी कब मिला है? तो 2009 में मिला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, याद रखिए, स्लम डॉग मिलियनेयर से मूवी से 3 लोगों को ऑस्कर अवार्ड मिला है। 3 लोगों को ऑस्कर अवार्ड मिला है। एक हमारे AR रहमान साहब, दूसरा गुलजार और तीसरा रेसुल पोकुटी के लिए, रेसुल पोकुटी। तो ये तीनों को 2003 में मिला है। और किस? बेस्ट सॉन्ग मिक्सिंग के लिए। बेस्ट सॉन्ग मिक्सिंग के लिए। बेस्ट सॉन्ग मिक्सिंग के लिए, यानी कि गुलजार और रेसुल पेक्योटी दोनों एक साथ में ही थे, मिक्सिंग के लिए थे। और गाना वही था दोस्तों, जय हो गाना के लिए ही, जय हो गाना के लिए ही। तो ये पांचवा हो गया। अब छठा की बात करें दोस्तों तो छठा हमारा जो अब लेटेस्ट की है, लेटेस्ट में जो है दोस्तों, साउथ की मूवी RRR, जो SS राजामौली साहब द्वारा किया गया था। तो जो RR मूवी के लिए, यानी कि बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू, बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू, बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू के लिए मिला है। कब मिला है? तो ये 2023 में मिला है। लेटेस्ट में कौन सा मिला है? तो ये 2023 में मिला है। 2023 में मिला है। कौन सी मूवी में मिला है? कौन सी मूवी के लिए? तो RRR के लिए। किसके लिए? RRR के लिए मिला है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों भारत में अब तक कितने? 6 ऑस्कर अवार्ड आ चुका है। कितने? 6 ऑस्कर अवार्ड आ चुका है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी हुआ है कि ऑस्कर अवार्ड तो आया है, लेकिन बहुत सारी फिल्में क्या हुए हैं, लिस्ट में ऑस्कर में नामित हुआ है लेकिन उन्हें मिला नहीं है। ऑस्कर में नामित हुआ है, ऑस्कर में नामित हुआ है, ऑस्कर में नामित हुआ है लेकिन मिला नहीं है, लेकिन मिला नहीं है। तो ऐसे दोस्तों 5-6 के आसपास फिल्में होंगी। तो पहली फिल्म की बात करें दोस्तों 1957 में कौन सी मदर इंडिया जो मूवी थी उसे नामित किया गया था, नामित किया गया था, मतलब ऑस्कर तक नाम पहुंचाया गया था दोस्तों, लेकिन नामित किया गया था लेकिन मिला नहीं, ऑस्कर अवार्ड मिला नहीं। 1988 में
1988 में सलाम बॉम्बे को भी नामित किया गया था, सलाम बॉम्बे, लेकिन इसे भी नहीं मिला। और फिर दोस्तों 2001 में एक फ़िल्म नामित किया गया लगान, जो आमिर खान की मूवी है दोस्तों। जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन में देखा, क्या देखा कि किस मूवी को नामित किया गया, तो लगान को नामित किया गया था, लेकिन अवार्ड मिला नहीं था, अवार्ड मिला नहीं था, तो लगान मूवी को नामित किया गया था। 2005 में अगर हम बात करें तो पहली मूवी को नामित किया गया था, इसे भी नहीं मिला। 2006 की बात करें तो 2006 में रंग दे बसंती, रंग दे रंग दे बसंती रंग दे बसंती मूवी को नामित किया गया, इन्हें भी नहीं मिला। और लेटेस्ट में दोस्तों जो 2022 में नामित किया गया था, वो किसे किया गया था, राइटिंग विद फायर, राइटिंग विद फायर, राइटिंग विद फायर, इसे नामित किया गया था, लेकिन इसे भी क्या अवार्ड नहीं मिला, इसे भी अवार्ड नहीं मिला। तो ये राइट, तो ये दोस्तों हमारे 1 2 3 4 5 6 फिल्में के आसपास ऑस्कर में नामित हुआ था। और सारी फिल्में दोस्तों जिन्हें क्या है, नामित किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला है, नामित किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला है। एक बात और दोस्तों यहाँ पे मैं भूल गया, यहाँ पे 7वीं नंबर पे दोस्तों एक और हम नाम लिख सकते हैं, जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में जो अवार्ड मिला है दोस्तों, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट फिल्म कब, ये दोस्तों कब, 2023 में, नाटू नाटू के साथ में ही दोस्तों 2023 में मिला है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी आई थी दोस्तों, जो शॉर्ट फिल्म ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रचलित था, वो कौन सी थी, तो द एलिफेंट विस्पर्स, द एलिफेंट विस्पर्स, द एलिफेंट विस्पर्स, विस्पर्स, विस्पर्स। तो दोस्तों जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म आया था द एलिफेंट विस्पर्स, इसे भी दोस्तों ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने देख लिया कि कितनी मूवी को नामित किया गया था, तो ये ऑस्कर में नाम पहुंचाया गया था, लेकिन इन्हें ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब फिर से, अब देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित नहीं किया गया है। तो अभी हमने क्या देखा, क्या सलाम बॉम्बे को नामित किया गया था, बिल्कुल। मदर इंडिया को नामित किया गया था, बिल्कुल। लगान को नामित किया गया था, बिल्कुल किया गया था। लेकिन कर्मा मूवी को दोस्तों नामित नहीं किया गया है, तो डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों ये हमारा फिल्म जगत में, भारतीय फिल्म जगत में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय फिल्म जगत में दिया जाता है, किसमें, भारतीय फिल्म जगत में दिया जाता है। भारतीय फिल्म जगत की बात करें, फिल्म जगत में दिया जाता है, भारतीय फिल्म जगत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, भारतीय फिल्म जगत में। कब से दिया जाता है दोस्तों, ये स्टार्ट या शुरू कब किया गया था, तो ये 1969 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 1969 में शुरू किया गया था, 1969 में शुरू किया गया था। और सबसे पहले किसे दिया गया था, तो देविका रानी को दिया गया था। किसे दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था, देविका रानी को दिया गया था। ये हमारे क्या थी, एक अभिनेत्री थी, क्या थी, अभिनेत्री थी। तो देविका रानी को सबसे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हमारा क्या साहित्य से संबंधित है, सिनेमा से संबंधित है, यानी कि फिल्म जगत से संबंधित है, भारतीय फिल्म जगत से संबंधित है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो अभी हमने बताया दोस्तों कि जो देविका रानी थी, वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली 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 महिला व्यक्ति कह सकते हैं, या तो पहली पुरस्कार प्राप्त करने वाला कह सकते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनमें उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये किस क्षेत्र में है दोस्तों, सिनेमा के क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं वीरता पुरस्कार से संबंधित को क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, वीरता पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे।
किस सैनिकों को दिया जाता है, साहसी कार्य करने वाले सैनिकों को दिया जाता है, सैनिकों को दिया जाता है। और वीरता पुरस्कार उसमें 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। सबसे पहला यानी कि बड़ा वीरता पुरस्कार क्या होता है दोस्तों? परमवीर चक्र। क्या होता है? परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार होता है। पहला क्या होता है? परमवीर परमवीर चक्र होता है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? महावीर चक्र होता है। क्या होता है? महावीर चक्र होता है। महावीर चक्र। और तीसरा की बात करें दोस्तों, तो तीसरा हमारा क्या होता है? वीर चक्र होता है। तीसरा क्या होता है? वीर चक्र होता है। वीर चक्र होता है। और चौथा की बात करें, तो चौथा हमारा क्या होता है? विशिष्ट सेवा मेडल। विशिष्ट सेवा विशिष्ट सेवा मेडल यानी कि अन्य प्रकार के जो होते हैं। अब परमवीर चक्र की बात करें, तो ये कब से स्थापना हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से इसकी स्थापना हुआ है। 26 जनवरी 1950 से इसकी स्थापना हुआ है। और अगर महावीर चक्र की बात करें, तो इसकी कब स्थापना हुआ है? सारे क्या है, 1950 26 अंत 1950 में ही ये सारे के सारे शुरू हुआ। क्या हुआ था? शुरू हुआ था। तो ये हमारा हो गया दोस्तों वीरता का पुरस्कार, यानी कि युद्ध के क्षेत्र में जो हमारे साहसी कार्य करते हैं उसके क्षेत्र में मिलता है। क्या होता है? उसके क्षेत्र में मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो शांति के समय में, इसके अलावा अगर हम इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो शांति के समय शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, ये अलग टाइप का होता है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, शांति के समय में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करें, तो ये हमारा दोस्तों, ये भी 3-4 टाइप का होता है। पहला हमारा दोस्त क्या होता है? अशोक चक्र होता है। क्या होता है? अशोक चक्र होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों? कीर्ति चक्र होता है। कीर्ति चक्र होता है। और तीसरा की बात करें दोस्तों, तो ये शौर्य चक्र होता है। क्या होता है? शौर्य चक्र होता है। और चौथा की बात करें, तो जीवन रक्षक पदक होता है। जीवन रक्षक पदक होता है। जीवन रक्षक पदक होता है। वो सेना के क्षेत्र में मिलता था, लेकिन ये सेना के क्षेत्र में नहीं मिलता है। सेना के क्षेत्र में वाले को भी मिल सकता है, लेकिन सेना के क्षेत्र में ये नहीं मिलता, ये शांति के क्षेत्र में मिलता है। शांति के क्षेत्र में मिलता है। अब अगर अशोक चक्र की स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना कब हुआ है? तो 1952 में हुआ है। कब हुआ है? 1952 में। और कीर्ति चक्र की बात करें, तो इसकी स्थापना कब हुआ है? तो 1966 में हुआ है। और शौर्य चक्र की बात करें, तो ये भी हमारा, तो इसकी स्थापना कब हुआ है? इसकी स्थापना 1952 में ही हुआ है, लेकिन देना कब से शुरू हुआ है? ये 1967 से शुरू हुआ है। देने के लिए 1967 से शुरू हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ये कीर्ति चक्र है, इसका पहला नाम अशोक चक्र 2 था। कीर्ति चक्र का पहला नाम क्या था? पहले इसको अशोक चक्र 2 के नाम से जाना जाता था। अशोक चक्र 2 के नाम से जाना जाता था पहले, लेकिन अभी इसका नाम क्या पड़ गया है? कीर्ति चक्र यानी कि पड़ गया है। कीर्ति चक्र पड़ गया है। तो ये हमारे दोस्तों कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि वीरता चक्र के बारे में या वीरता पुरस्कार के बारे में। तो अब हम दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुश्मन की उपस्थिति में स्थल, जल या वायु में बहादुरी या आत्म बलिदान के सबसे विशिष्ट काल या तो यहाँ पे दोस्तों कार्य के लिए होगा, विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? तो वो हमारा क्या है दोस्तों? परमवीर चक्र है। ध्यानचंद्र पुरस्कार हमारा दोस्तों खेल क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पर है ये। खेल क्षेत्र में दिया जाता है ये। भारत रत्न के बारे में हमने देख लिया दोस्तों। डैश भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए या युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान पुरस्कार क्या है? तो वो हमारा क्या है? परमवीर चक्र है। 1 नंबर का है परमवीर चक्र। दूसरा क्या है हमारा? महावीर चक्र है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे भटनागर अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। भटनागर अवार्ड से
अब देखिए दोस्तों, भटनागर अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? भटनागर अवार्ड सबसे पहले दोस्तों इसका स्टार्ट कब हुआ है? तो 1957 में स्टार्ट हुआ है, 1957 में हुआ है। और इसको दोस्तों साइंस यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस यानी कि विज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में दिया जाता है। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बुकर प्राइज की हम बात करें दोस्तों, तो इस बुकर प्राइज को मेन बुकर प्राइज भी कहा जाता है, मेन बुकर प्राइज भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मेन बुकर प्राइज भी कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों मेन बुकर प्राइज, तो जो इंग्लिश में बुक लिखता है दोस्तों, उन्हें मिलता है बुकर प्राइज। उन्हें क्या मिलता है? बुकर प्राइज मिलता है। उन्हें क्या मिलता है? बुकर प्राइज मिलता है, बुकर प्राइज मिलता है। अगर हम दोस्तों पहले भारतीय की बात करें तो वीएस नाइपाल है। कौन है? वीएस नाइपाल, वीएस नाइपाल, वीएस नाइपाल जो हमारे पहले भारतीय हैं। तो पहले भारतीय हैं जिन्हें क्या है, बुकर प्राइज मिल चुका है 1971 में। कब मिला है? 1971 में। कब मिला है? 1971 में। और इन्होंने क्या लिखा था दोस्तों? क्या लिखा था? इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट बुक लिखा था, जिसके लिए इन्हें क्या मिला है? बुकर प्राइज मिल गया है। क्या मिला है? बुकर प्राइज मिल गया है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला गया है। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्य पुरस्कार का नाम क्या है? ये अनुवादित पुरस्कार, पुस्तक पुरस्कार है? बिल्कुल नहीं। कॉमनवेल्थ राइटर्स पुरस्कार है? बिल्कुल नहीं। मेन बुकर प्राइज, क्या दोस्तों? मेन बुकर प्राइज या पुरस्कार यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बुकर प्राइज और मेन बुकर प्राइज दोस्तों दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पे मेन बुकर प्राइज दिया गया है, तो यहाँ पे सी नंबर का ही सही आंसर लेना है। बुकर प्राइज पाने वाले लोगों के नाम की बात करें अगर दोस्तों, तो सबसे पहले क्या आ जाता है? वीएस नाइपाल। क्या आएंगे? वीएस नाइपाल, वीएस नाइपाल। दूसरी नंबर पे क्या होगा दोस्तों? सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी। तीसरे नंबर की बात करें दोस्तों, तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा? अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय। और चौथे नंबर की अगर बात करें दोस्तों, तो चौथे नंबर का क्या होगा? किरण, किरण देसाई। कौन होगा? किरण देसाई। और एक अंतिम में कौन सा हो जाएगा? अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा। तो ये दोस्तों 5 क्या हो गया? मेन बुकर प्राइज के हो गए। और अरविंद अडिगा को 2008 में मिला है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा कि अरुंधति राय है। कौन है? अरुंधति राय है। कौन है दोस्तों? अरुंधति राय है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला है, बुकर पुरस्कार मिला है। तो बुकर प्राइज या पुरस्कार की बात करें तो क्या मिला? बुकर प्राइज दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो डी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरुंधति राय की और अन्य किताबें की बात करें दोस्तों, तो और कौन सा हो जाता है? द कोस्ट ऑफ लिविंग, द कोस्ट ऑफ लिविंग। और दूसरा बात करें दोस्तों, द एंड ऑफ इमेजिनेशंस, द एंड ऑफ इमेजिनेशंस। और एक किताब की बात करें दोस्तों, तो आज़ादी। क्या होता है? आज़ादी। अरुंधति राय की दोस्तों और अन्य किताबें हैं, लेकिन ये क्या है? महत्वपूर्ण किताबें हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1957 में हुई।
कब हुई है? 1957 यानी कि 1957 में हुई है। अगर दोस्तों हम इसकी और बात करें तो रेमन मैग्सेसे की और अगर बात करें दोस्तों तो इसे दोस्तों एशिया का नोबेल कहा जाता है। एशिया का नोबेल कहा जाता है। एशिया का नोबेल कहा जाता है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारतीय डैश हैं जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम की बात करें दोस्तों तो इसे क्या ये गिटार वादक हैं या सितार वादक हैं, पियानो वादक हैं या वायलिन वादक हैं? तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारे अगर बात करें तो ये वायलिन वादक हैं। क्या है? वायलिन वादक है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन एनजीओ से संबंध है? तो ये हमारा किससे संबंध है दोस्तों? गूंज से संबंध है। किससे? गूंज से संबंधित है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डैश थे। तो पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे थे। और विनोबा भावे जो हमारा थे दोस्तों, जो पहले भारतीय थे जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। और कब मिला है दोस्तों? तो 1958 में मिला है। कब मिला है? 1958 में। 1958 में मिला है। 1958 में। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा दोस्तों? जो सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले में से एक है। तो वो हमारा दोस्तों केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल। तो ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों द्रोणाचार्य अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का ही नाम क्या रखा गया है दोस्तों? राजीव गांधी पुरस्कार रखा गया है। अब हम दोस्तों इनसे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। पहले जितने भी इम्पोर्टेंट था सारा देख लिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? तो वो हमारा क्या है दोस्तों? खेल क्षेत्र में है। किसमें? खेल क्षेत्र में। तो सी नंबर का यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? तो वो हमारा कौन थे दोस्तों? महाराजा करनी सिंह। कौन थे? महाराजा करनी सिंह थे। और इन्हें कब अगर बात करें दोस्तों कब मिला? तो 1961 में, जब अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ था दोस्तों, उसी टाइम मिला था। तो कब मिला था इसको? 1961 में मिला था। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश पुरस्कार भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा 1961 में स्थापित किया गया था। तो कौन किया गया था दोस्तों? अर्जुन पुरस्कार किया गया था। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो खेल में प्रदान किया जाता है। प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया? तो ये हमारा कब शुरू किया गया दोस्तों? 1985 यानी कि 1985 में किया गया है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में प्रशिक्षकों को पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हम क्या जानते हैं दोस्तों? जो शिक्षक की अगर हम बात करें, शिक्षक यानी क्या? गुरु। जो शिक्षा देते हैं, टीचर। तो जैसा कि दोस्तों हम महाभारत के बारे में क्या जानते हैं कि महाभारत में जो अर्जुन थे वो गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। तो खेल के क्षेत्र में अर्जुन को दिया जाता है और द्रोणाचार्य को क्षेत्र में गुरु के क्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य को दिया जाता है पुरस्कार। गुरु द्रोणाचार्य को पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वो हमारा कौन है दोस्तों? विश्वनाथ
आनंद थे। और कब इन्हें मिला है दोस्तों? 1991 में, 1991 में मिला है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपये नगद राशि दी जाती है? तो 7.5 लाख रुपए दी जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न जिसका नाम क्या है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद रखा गया है। राजीव गांधी खेल का ही नाम क्या रखा गया? मेजर ध्यानचंद रत्न, या तो खेल रत्न रखा गया है या तो पुरस्कार रखा गया है। तो इसकी बात करें दोस्तों तो कितना मिलता है? 7.5 लाख रुपये मिलता है। अभी हमने क्वेश्चन में देखा 7.5 लाख रुपये। कितने? 7.5 लाख रुपये। अब हम दोस्तों अगला बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार। क्या बात करते हैं? अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार में दोस्तों कितने राशि दी जाती है? अर्जुन पुरस्कार में, अर्जुन पुरस्कार में कितने राशि दी जाती है? तो इसमें दोस्तों 15 लाख रुपए दी जाती है। कितने? 15 लाख रुपए दी जाती है। द्रोणाचार्य दोस्तों, अब हम क्या बात करेंगे? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों में कितना दिया जाता है? तो इसमें दोस्तों 10 लाख रुपए दी जाती है। कितना? 10 लाख रुपए दी जाती है। अब अगला हम बात करें दोस्तों अगर, तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे? ध्यानचंद, यानी कि मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद्र की बात करें या तो ध्यानचंद यहाँ पे कह सकते दोस्तों, ध्यानचंद्र। यहाँ पे यहाँ पे दोस्तों ये ध्यानचंद्र और ध्यानचंद्र अलग है। ये ध्यानचंद्र है। क्या है? ध्यानचंद्र। तो इसे कितना मिलता है? यानी कि दोस्तों यहाँ पे इसमें भी दोस्तों 10 लाख रुपए मिलता है। कितना? 10 लाख रुपए ही मिलता है। 10 लाख रुपए मिलता है। अब हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिलता है। यहाँ पे द्रोणाचार्य क्या था दोस्तों? सिर्फ द्रोणाचार्य अगर अभी जैसे नियमित रूप से कंटिन्यू, अगर अभी जैसे कि अभी जैसे प्रचलित में कोई है गुरु तो उसे मिला, लेकिन लाइफ टाइम जो हमेशा अपने जीवन उसी में दे दिया तो उसके लिए लाइफ टाइम क्या मिलता है? लाइफ टाइम अचीवमेंट। लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलता है। तो उसमें कितना मिलता है? 15 लाख मिलता है। कितना? 15 लाख की राशि मिलता है। अन्य प्रमुख पुरस्कार के बारे में दोस्तों अब हम देखेंगे। अन्य पुरस्कार, अन्य दोस्तों सबसे हमने पहले क्या देखा कि जितने भी थे सारा देख लिया। अब हम अन्य के बारे में देखेंगे। तो विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार, विक्रम भाई पत्रकारिता पुरस्कार डैश के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। डैश के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे क्या है? विक्रम साराभाई की बात कर रहा है। तो विक्रम साराभाई हमारा किससे संबंधित है? अंतरिक्ष से संबंधित है और विज्ञान से संबंधित है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग की बात करें दोस्तों, वो तो किससे संबंधित है? हमारा कृषि से संबंधित है। तो कृषि विज्ञान यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉग की बात करें दोस्तों तो वो हमारे हरित क्रांति के जनक हैं। क्या है? हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के जनक है जो हमारा क्या है दोस्तों? नॉर्मन बोरलॉग है, हरित क्रांति के जनक हैं। अब हम दोस्तों इसकी बात करें हरित क्रांति, तो हरित क्रांति हमारा किससे संबंधित होता है? कृषि से संबंधित होता है। जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल के लिए हमारा हरित क्रांति किया गया था, तो कृषि से किया गया था। तो यहाँ कृषि से, तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दिल्ली मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी राज्य सरकार बसवा पुरस्कार प्रदान करती है? बसवा पुरस्कार प्रदान करती है? तो दोस्तों कर्नाटक सरकार प्रदान करती है। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी थे, पहले हॉकी खिलाड़ी थे, तो ये हमारा कौन थे दोस्तों? बलवीर सिंह सीनियर थे। कौन थे? बलवीर सिंह सीनियर थे, जिसे पहली खिलाड़ी थे जिसे पद्मश्री से सम्मानित किए गई। हॉकी खिलाड़ी जो थे, जो क्या थे दोस्तों? हॉकी खिलाड़ी थे। जो क्या थे? हॉकी खिलाड़ी थे। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यानचंद को गलती से नहीं मारना है, बलवीर सिंह सीनियर थे। गांधी शांति पुरस्कार ये वैश्विक पुरस्कार डैश दिया जाता है, डैश दिया जाता है। तो
तो ये किन्हें दिया जाता है, ये किन्हें दिया जाता है, तो ये हमारा दोस्तों व्यक्तियों और संस्था को दिया जाता है। इसे व्यक्तियों और संस्था दोनों को दिया जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है, इसे समर्पित है। तो साहित्य के क्षेत्र में होगा, तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के लिए के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक उत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये हमारा दोस्तों श्रम पुरस्कार है। श्रम यानी कि श्रमिक की बात है दोस्तों, श्रमिक क्या है, लेबर पुरस्कार। तो लेबर पुरस्कार यानी कि श्रम पुरस्कार, तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोबारा, खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, किस खेल से सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी में नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता है डैश हैं, पहले विजेता डैश हैं। तो किस क्षेत्र में दोस्तों, नाटक के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में। तो नाटक के क्षेत्र में जीतने वाले कौन है, महेश दंतानी है, महेश दंतानी है। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है, किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ये हमारा दोस्तों किस में प्रदान किया जाता है, संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो एक बात यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, रमेश चौरसिया, रमेश चौरसिया, अभी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और एकदम कंफर्म है कि पूछा जाएगा। रमेश चौरसिया, रमेश चौरसिया ये किससे संबंधित है, बांसुरी वादक हैं। क्या है ये, बांसुरी वादक है। और इन्हें दोस्तों अबर ग्रेमी का पुरस्कार मिला हुआ है, ग्रेमी का पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बी नंबर का संगीत का क्षेत्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, कौन सा दिया जाता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में जो दिया जाता है वो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, हमने पहले देखा है, क्या देखा है, तो नवलेखन पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है, नवलेखन पुरस्कार दिया जाता है। और अगर यहाँ पे दोस्तों पुलित्जार की बात करें तो ये पत्रकारिता और साहित्य दोनों के क्षेत्र में होता है, उन्हें दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से दिया जाता है, उत्कृष्टता, आयोजित करता है एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा डी नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। इस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सालरात्रि फिल्म पुरस्कार आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा दोस्तों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय होगा। आजाद प्राप्ति की शुरुआत डैश में की गई थी और यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है, प्रदान की जाती है। तो ये हमारा दोस्तों कब शुरू किया गया था, 1956 से 1957 में शुरू किया गया था। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो अभी हमने देखा दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी यानी कि माँ का। तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1962 में स्थापित डॉक्टर वीसी रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्ति को दिया जाता है, व्यक्ति को दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, डॉक्टर वीसी रॉय पुरस्कार। मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बॉडी बिल्डर कौन थे, बॉडी बिल्डर कौन थे।
तो वो हमारा कौन थे दोस्तों? मनुतोष राय थे। मनुतोष राय थे। विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंगा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन सी थी? निम्नलिखित में से कौन सी थी? यानी कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थी? निम्नलिखित में से कौन थी दोस्तों? तो वो सुचित्रा सेन थे। कौन थे? सुचित्रा सेन थे। कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? किसके नाम है? तो वो हमारा दोस्तों सत्यजीत रे के नाम है। ये डायरेक्शन में काम करते थे दोस्तों सत्यजीत रे। कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? केवल संगीत से संबंधित है। तो केवल संगीत से संबंधित है तो टैगोर, ऑस्कर नहीं दोस्तों, कांस नहीं, यानी कि यहाँ पे ग्रैमी पुरस्कार क्या है? केवल और केवल संगीत से संबंधित है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में? अभी हमने देखा था तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कृषि और पर्यावरण के लिए, यानी कि ए नंबर का क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या होता है, जितने भी अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। अवार्ड से संबंधित सारे क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों? कंप्लीट होता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन यहाँ तक क्या होगा? समझ में आया होगा और हेल्पफुल होगा दोस्तों। निश्चित रूप से दोस्तों ये हेल्पफुल होने वाला है आपका, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे ग्रुप डी हो, सारे में दोस्तों ये हेल्पफुल होने वाला है। तो हेल्पफुल होने वाला है, आई होप। तो अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले क्लास में।